श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद का 16वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। चित्रकेतु सुत वचन सुन भये मग्न सुकुमान, नारद पुनि भाषण लगे शेषनाग को ज्ञान। देवर्षि नारद जी चित्रकेतु के पुत्र के मुख से ही पिता पुत्रादि का संबंध मिथ्या कहलाने के लिए योग बल से उस मृत बालक के जीवात्मा को उसके जाति वालों को दिखाया। उसके पीछे फिर उस जीवात्मा को पुकार कर नारद जी बोले कि हे जीवात्मन, तुम्हारा मंगल हो, अपने माता पिता को देखो। तुम्हारे यह सब सूरत बंधन तुम्हारे शोक में अत्यंत ही संतापित हो रहे हैं। तुम अपने देह में फिर प्रवेश करो, अकाल मृत्यु से मरे हो, अब भी तुम्हारी परमायु शेष है। तुमको तुम्हारा पिता राज्य भोग करने देंगे। उठो और बंधु बांधवों के साथ पिता का दिया धन भोगो और राज्य सिंहासन पर बैठो। देवर्षि नारद जी के यह वचन सुनकर मृतक राजकुमार का जीव आकाश में स्थित हो प्रेत शरीर में रहकर उत्तर देने लगा कि यह किस जन्म में हमारे माता पिता हुए थे। हम कर्मों के द्वारा देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य योनियों में बारंबार भ्रमण करते रहते हैं। मेरे मर जाने से पुत्र कहकर यदि इन लोगों को शोक हुआ हो तो यह मुझको शत्रु समझकर हर्ष क्यों नहीं करते? क्योंकि संबंध सदा एक प्रकार का नहीं है। सभी पुरुष बारी बारी से सबके बंधु, जाति, सपिंड, शत्रु, घातक, मध्यस्थ, न शत्रु न मित्र, मित्र रक्षक, द्वेषी, द्रव्यादि के लिए द्वेष करने वाले अर्थात ईर्ष्या करने वाले और उदासीन तद्व्यतिरिक्त हो सकते हैं। जिस प्रकार मोल लेने और बेचने के योग्य स्वर्ण आदि वस्तु व्यवहार करने वालों में घूमती हैं, इसी प्रकार जीव अनेक योनियों में घूमता हुआ फिरा करता है। जन्मांतर का संबंध सदा नहीं फिरता। फिर भला यह तो अधिक बात है, एक जन्म में ही उसका अनित्य तत्व जान पड़ता है। देखो, जीवित पशुआदिक संबंध में सदा नहीं रहता, विक्रिया आदि से निवृत्ति पाया करता है और जब तक जिससे संबंध रहता है तब तक ही उसकी ममता रहती है। इस प्रकार से जीव पितरादि संबंध प्राप्त होने पर भी आप नित्य ही रहता है। शरीर के जन्मादि द्वारा जीव के जन्मादि नहीं होते। इस कारण जीव वास्तव में निरहंकृत अर्थात मैं इसका पुत्र हूँ, इस प्रकार के अभिमान से शून्य है। वह पितरादि संबंधियों में अपने कर्म के वश हो, जब तक संबंध बना रहता है तब तक ही उसमें पितरादि का अधिकार है। नित्य अविनाशी सूक्ष्म प्रभु अपनी माया के गुण से विश्व स्वरूप आत्मा की सृष्टि किया करता है, इसलिए जन्मादि युक्त देहादि का आश्रय है। इस कारण यह है कि जीव स्वयं प्रकाशमान है, इसलिए वह जन्मा आदि शून्य है, सूक्ष्मत्व प्रयुक्त, अव्यय, अपक्षय रहित और अनित्य है। और इस जीव को प्यारा कुप्यारा कोई भी नहीं है, अर्थात अपना भी कोई नहीं है और पराया भी कोई नहीं है। वह एक अर्थात सुरदादि के संग से रहित हैं। गुण दोषकारी जो सब मित्रादि हैं, यह जीव केवल उन लोगों के विचित्र बुद्धि का साक्षी मात्र हैं। इसलिए हमारे सुरद न होकर संताप करे और सुरद बंधुओं के मन को दुख देना, यह बात असंभव है। और राज्यादि भोग कर यह युक्ति भी अयुक्ति है, क्योंकि गुण, सुख, दोष, दुख और क्रिया, फल, राज्यादि इन सब को जीव ग्रहण नहीं कर सकता। वह सदा उदासीन के समान है, इसलिए जीव कारण और कार्य का साक्षी मात्र होकर इसका भोगने वाला नहीं है, क्योंकि यही ईश्वर अर्थात देहादि की परवशता रहित है। इसलिए मेरे और तुम्हारे सबके इसी प्रकार होने से किसी के साथ किसी का संबंध नहीं है, फिर इसमें शोक मोह कैसा? श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, सबके सामने इस प्रकार कहकर वह राजकुमार का जीव वहां से चला गया। उसकी जाति वाले जो शोक से विलाप कर रहे थे, इस बात को सुनकर उन सब ने अत्यंत विस्मय प्राप्त किया, परंतु उसके पीछे बहुत शीघ्र सबने प्रेत जंजीर तोड़कर समस्त शोक मोह छोड़ दिया।
अनंतर उस जाति का मृतक देह यथाविधि निहार और उसका संस्कार करके और यथोचित उसके क्रियाकर्मों का निर्वाह कर त्यागने के अयोग्य स्नेह को, जो शोक मोह भय और आर्थ का कारण था, एक बार ही त्याग कर दिया। हे राजन, कृतद्युति रानी की जिस पत्नी ने विष देकर इस राजकुमार का प्राण विनाश किया था, वह लज्जित और बालक की हत्या करने से दीप्ति रहित होकर पुत्रादि केवल दुख के कारण है। महर्षि अंगिरा जी के इन वचनों को स्मरण करके पुत्र कामना छोड़कर निर्मत्सर हो यमुना के तीर पर चली गई और वहां पर बैठकर ब्राह्मणों ने जिस प्रकार से विधि बताई, वैसे ही वे सब रानियां बाल हत्या व्रत का अनुष्ठान करने लगी कि जिससे यह पाप छूट जाए। हे राजन, राजा चित्रकेतु भी ब्राह्मणों के वचन सुनकर और इस प्रकार से प्रबोध पाकर जिस प्रकार हाथी तलैया की अदन से निकल जाता है, वैसे ही ग्रह रूपी अंधकूप से निकल आया और फिर यमुना के निकट जाए वहां स्नान करके यथाशास्त्र तर्पणादि समाप्त कर मौनी और जितेंद्री हो उन ब्रह्मपुत्र नारद अंगिरा दोनों की वंदना करने लगा। भक्त जितेंद्री राजा चित्रकेतु जब इस प्रकार से शरण में आया तब प्रसन्न हो अंगिरा के सहित नारद जी ने इस स्थान में आकर उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। वह विद्या यह है, प्रभु तुमको हम नमस्कार करते हैं और भगवान वासुदेव को मन से नमस्कार करते हैं और उन प्रद्युम्न अनिरुद्ध व संकर्षण के प्रति बारंबार प्रणाम करते हैं। वे भगवान विज्ञान मात्र हैं, केवल आनंद ही उनकी मूर्ति हैं। वे आत्माराम और शांत अद्वैत दृष्टि से रहित आपको हम नमस्कार करते हैं। एक आख्यान आता है कि राजा चित्रकेतु को ये रानियां पहले जन्म में गिजाई होकर एक उपले के नीचे बैठी थी और चित्रकेतु का पुत्र प्रथम जन्म में हाथी था। देव योग से उसका पैर पड़ने से सब की सब मर गई। मतलब बरसात में जो वो गिजाई होती है, वो ये रानियां सब उस कंडे के नीचे बैठी हुई थी और वो राजा का जो पुत्र था वो हाथी था, उसने उसके ऊपर पैर दिया तो सब मर गई। इस जन्म में उन्हीं सब गिजाइयों ने रानी होकर इस बालक को विष देकर मार डाला, इसलिए इन सब का बदला हो गया। और कोई इस कथा को इस प्रकार से कहते हैं कि पूर्व जन्म में भी राजा चित्रकेतु एक राजा था। वह दिग्विजय करता हुआ एक राजा के नगर में आया। तब इन दोनों में युद्ध हुआ तो एक अपनी सेना को छोड़ वन में भाग गया और अत्यंत ग्रीष्म पाने के कारण व्यथा का मारा एक नदी में स्नान करता हुआ स्नान करके जब यह बाहर किनारे पर आया तब उसने अपनी धोती को निचोड़ा। उस धोती का निचोड़ा हुआ पानी एक बिल भट्टे में गया कि जिसमें करोड़ों चींटियां रहती थी। उस पानी के पड़ने से वे सबकी सब मारी गई। इस कारण दूसरे जन्म में यह पराजित हुआ राजा चित्रकेतु को दुख देने के लिए उसका पुत्र हुआ और इन सब रानियों ने अपना बैर साधने के लिए इसको विष भक्षण करा दिया। हे प्रभु, तुम आत्मानंद के अनुभव माया निमित्त कारण राग द्वेषादि को भगा देते हो और स्वयं विषय इंद्रियों के ईश्वर हो। अति बड़े और अनंत मूर्ति आपको हम नमस्कार करते हैं। अहो, मन के सहित वाक्य अथवा समस्त इंद्रियां जिसको प्राप्त नहीं कर सकती, जो अकेले ही प्रकाशित होते हैं, जिनका नाम रूप कुछ भी नहीं है और जो चिन्ह मात्र स्वरूप कार्य और कारण के भी कारण है, वे संकर्षण हमारी रक्षा करें। प्रभु, जिनमें यह कार्य कारण रूप जगत स्थिर रहता, लय को प्राप्त होता और जिससे यह जगत उत्पन्न होता है और मिट्टी के समस्त पदार्थों में मिट्टी के समान चराचर पदार्थों में दिखाई देते हैं, तुम ही वह ब्रह्मा हो। इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं और आकाश के समान बाहर भीतर फैले रहने पर भी जिनको मन बुद्धि इंद्रियां प्राण इत्यादि क्रिया शक्ति से स्पर्श करने और ज्ञान शक्ति से जान नहीं सकती, वही ब्रह्म है। उनको हम नमस्कार
नमस्कार करते हैं। देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि ये जिनके अंश से बिंदे हुए कर्म में जागते और स्वप्न में विचरण करते हैं, सोते व मूर्छाधिक समय में चैतन्य का अंश न रहने पर बिना गर्म हुआ लोहा जिस प्रकार नहीं जला सकता, वैसे ही अपने अपने कार्य करने को समर्थ नहीं होते। इसलिए जैसे लोहा अग्नि की शक्ति से जलाने वाला हो जाता है परंतु अग्नि को जलाने की शक्ति उसमें नहीं होती, वैसे ही देहादि ब्रह्मगत ज्ञान भी क्रिया शक्ति से यद्यपि क्रियावान और ज्ञानवान होता है तो भी ईश्वर को स्पर्श नहीं कर सकता और जान भी नहीं सकता। यद्यपि यह बात सत्य है कि जीव दृष्टा रहता है तो जीव को भी जानने की संभावना नहीं क्योंकि जागृदादि अवस्था में इस जीव के निमित्त ही वह भगवान दृष्टा इस नाम को प्राप्त होते हैं। अहो महापुरुष, महानुभाव, महाविभूतिपति, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, तुम्हारे चरणारविंद युगल के प्रधान भक्त समूह के कर कमल मुकुल द्वारा सदा उपलालित होते हैं। हे श्रेष्ठ, हे परमेष्ठिन सर्वेश्वर, तुमको हम नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कौरवनाथ शरणागत भक्त चित्रकेतु राजा को इस प्रकार ब्रह्म विद्या का उपदेश करके भगवान नारद जी महर्षि अंगिरा जी के साथ ब्रह्मधाम को चले गए। देवर्षि नारद जी तो इस प्रकार कहकर चले गए परंतु राजा चित्रकेतु वैसे ही सावधान होकर एक सप्ताह भर केवल जलपान कर उस विद्या को धारण किया। हे राजन, छतरात्रि के पीछे इस धारण की हुई विद्या के प्रभाव से चित्रकेतु को एक बड़ा भारी अवान्तर फल प्राप्त हुआ कि उसने अचल विद्याधरों के राज्य को प्राप्त किया। इस राज्य में किसी प्रकार का कोई कंटक नहीं था। उसके पीछे कुछ दिन बीतने पर इस विद्या से ही उस राजा का मन दीप्ति युक्त हुआ जिससे वह मन के द्वारा गतिशील होकर देव भगवान शेष जी के चरण समीप में पहुंच गया। यहाँ शंका होती है कि सब राजा जिस लोक को गए हैं और उन सब राजाओं की स्त्री भी उनके साथ उसी लोक को गई हैं, ऐसा हमने सब शास्त्रों में सुना है। परंतु चित्रकेतु तो विद्याधरों का राजा हुआ, तब उसकी स्त्री किस लोक को गई? जैसे सबके देह की छाया देह के संग को नहीं छोड़ती, ऐसे ही पतिव्रता स्त्री अपने पति के संग को नहीं छोड़ती। जहाँ पति जाता है उसी स्थान को स्त्री भी जाती हैं। इस विचार से चित्रकेतु विद्याधरों का राजा हुआ तो वे विद्याधरों की रानी हुई। ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए व्यास जी ने रानियों की कथा वर्णन नहीं की। विचार किया कि पंडित लोग आप जान जाएंगे और देखा कि प्रभु शेष जी सिद्धेश्वरों से परिवेष्टित हो रहे हैं। उनका वर्ण मृणाल के तुल्य गोर है, नीलांबर पहने हुए हैं। यथा स्थान में किरीट, केयूर, कंगनादि गहने सजे हुए अपनी शोभा का विस्तार कर रहे हैं। दूसरे उनका वदन प्रसन्न और लोचन अरुण वर्ण है। ऐसे शेष जी का दर्शन करते ही राजा चित्रकेतु के समस्त पापों का नाश होकर उनका अंतःकरण निर्मल व सावधान हो गया और प्रेम के मारे आँखों के कोए अश्रुजल से परिपूर्ण हो गए और गदगद होकर सब शरीर में रोमांच हो गया। बस राजा चित्रकेतु सब छोड़ छाड़ आदि पुरुष की शरण हुए और अति भक्ति श्रद्धा से उनको प्रणाम किया, परंतु वह बहुत देर तक उनकी स्तुति न कर सके क्योंकि उत्तम श्लोक भगवान के पाद पद्म रूपी 2 आसन प्रेमाश्रु बिंदु से राजा चित्रकेतु बारंबार पकार रहा था। इस कारण शीघ्र ही प्रेम के वश होने से बाष्प से कंठ रुद्ध होने के कारण राजा में कुछ कहने की शक्ति न रही। कुछ देर पीछे जब फिर राजा को बोलने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ तब वह समस्त इंद्रियों की बाहिरी कृति रोक बुद्धि से मन को सावधान करके और श्री नारद पंचरात्र में अथवा भगवत भक्तों के शास्त्र का वर्णन करने वाली जिनकी मूर्ति हैं उन जगत गुरु भगवान के प्रति राजा चित्रकेतु निम्नलिखित प्रकार से निवेदन करने लगा। चित्रकेतु बोला कि हे अजित, हे भगवान, यद्यपि आप अजित हैं और किसी के जीतने
जीतने में नहीं आते। तथापि समबुद्धि जितात्मा साधु गणों ने आपको जीत करके अपने अधीन किया है, क्योंकि अतिशय दयामय हैं। परंतु यद्यपि वे सब साधु निष्काम हैं, तो वे लोग भी आपके निकट पराजित हुए हैं। आप महात्मा पुरुषों को आत्मदान दिया करते हैं। हे भगवान, भक्त के सिवाय किसी से भी आपके पराजित होने की संभावना नहीं, क्योंकि जगत के सृष्टि, स्थिति, प्रलय, प्रवेश इत्यादि जो कुछ दिखलाई देते हैं वे सब आपके विभव अर्थात महिमा मात्र हैं। हे प्रभु, आप विश्व रचने वाले हैं। ब्रह्मादि देवता आपके ईश्वर नहीं हैं, किंतु आपके अंश जो पुरुष हैं उनके भी अंश हैं। हे भगवान, यदि ऐसा है तो यह सब पुरुष हम अलग अलग ईश्वर हैं कहकर वृथा गर्व करते हैं। हे राजन, सूक्ष्म मूल कारण जो परमाणु और अंतिम कार्य जो परम महत हैं, इन दोनों के ही आदि, अंत और मध्य में आप ही वर्तमान रहते हैं। इस कारण आपका आदि, अंत और मध्य नहीं है। इसलिए आप ध्रुव हैं जो समस्त कार्य सतरूप प्रतीत होते हैं, और सबके ही आदि, अंत, मध्य में स्वर्णादि की नाई जो रहता है वही ध्रुव हैं। आप इन समस्त के सृष्टिकर्ता हैं, इस कारण यह समस्त किसी प्रकार से भी ध्रुव नहीं है। हे प्रभु, ध्रुव होने से आपके जिस प्रकार कालकृत परिच्छेद नहीं, वैसे ही देशकृत परिच्छेद भी नहीं है। यह ब्रह्मांड कोश यथाक्रम होकर प्रथम इससे ही 10 गुण अधिक क्षिति इत्यादि सप्त पदार्थों करके ढक जाने से वास्तव में सत्य ही सत्य अति बड़ा हो रहा है। परंतु ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड भी आपके निकट परमाणु तुल्य होकर घुमा करते हैं, इस कारण आप अनंत हैं। हे भगवान, जिन लोगों की विषयों में ही तृष्णा लगी हुई है वे लोग मनुष्यों के आकार वाले पशु हैं, क्योंकि वे लोग अपनी तृष्णा को पूर्ण करने के लिए आपकी विभूति जो इंद्रादि देवता हैं उनकी पूजा किया करते हैं। परंतु वे लोग परम पुरुष परमेश्वर आपकी पूजा नहीं करते। परंतु हे ईश, यह सब पुरुष अपनी अपनी कामना पूर्ण करने के लिए इन देवताओं की पूजा करके भी अपनी अपनी अभिलाषित वस्तु को बहुत समय तक भोग नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार राजकुल के नाश हो जाने पर उसके सेवकों की भलाई का नाश हो जाता है, वैसे इन लोगों के पूजनीय देवताओं का नाश होने पर इनकी कामनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। हे परमेश्वर, जिनके चित्त काम वासना में आसक्त हैं, वे लोग यदि आप में ही अपनी कामना की रचना करें अर्थात उसको पूर्ण करने का संकल्प करके यदि आपकी ही सेवा करने में रत हो जाए, तो भुने हुए बीज के समान फिर वह कामना उत्पन्न नहीं हो सकती। इस कारण फिर देहांत रोत्पत्ति का अभाव हो सकता है, क्योंकि जीव के जो गुणगण हैं उनसे ही सुख दुखादि द्वंद्वों के समूह उत्पन्न होते हैं। आप निर्गुण हैं, आपकी पूजा कामना के सहित करने से धीरे धीरे निर्गुण हो सकता है। इस कारण हे प्रभु, फल की कामना भी करने पर आपकी आराधना करने से जबकि मोक्ष का हेतु हो जाता है, तब फिर भागवत धर्म के महात्म्य का तो वर्णन ही क्या करें, आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, जबकि आपने अनवद्य भागवत धर्म कहा है, तब सर्वश्रेष्ठ में आप वर्तमान हैं। हे भगवान, कौन पुरुष इस धर्म का महात्म्य कह सकेगा जो समस्त मुनि सनत कुमार आदि अकिंचन और आत्माराम अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए इस धर्म की सेवा किया करते हैं। हे प्रभु, काम्य धर्म में जिस प्रकार तुम्हारा हमारा इस भांति की विषय बुद्धि है, भागवत धर्म में ऐसी विषयमति नहीं है। हे भगवान, यद्यपि और सब काम्य धर्म भी वेदोक्त हैं, तो भी विषय बुद्धि से शत्रु मरण आदि कामना में जो विधान है, राग द्वेष की मूलकता होने से वह अविशुद्ध है और उसका फल नाशवान है। इसलिए इन सर्व कर्मों का क्षय हो जाता है, और हिंसा आदि की अधिकता होने से अधर्म का मूलक है। ये सब कर्म आपके और दूसरे के द्रोह
करने वाले हैं। इसलिए इन कर्मों से आपका व दूसरे का क्या मंगल और किस कार्य में आ सकते हैं? किसी कार्य में भी नहीं आते, वरन काय क्लेश से अपने द्रोह के हेतु आपको पीड़ा और परद्रोह से अधर्म और क्लेश ये सब ही होते हैं। गीता में कहा है कि दूसरे को पीड़ा देना ही अधर्म है। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्या सुनिश्चयान्। इसलिए यद्यपि रागान्ध पुरुषों को कुछ वेद मार्ग में प्रवृत्ति करने के लिए आपने ही काम्य धर्म कहा है, तो वह तत्व दृष्टि से नहीं कहा गया है। इसलिए उस धर्म से अपना पराया धर्म हुआ करता है, परंतु भागवत धर्म में किसी प्रकार से भी द्रोह की संभावना नहीं, क्योंकि आपकी दृष्टि का कभी व्यभिचार नहीं होता, अर्थात जो कभी परमार्थ का त्याग नहीं करती, उसी दृष्टि के द्वारा यह धर्म रचा गया है। इस कारण समस्त भगवत भक्त मानव स्थावर जंगम प्राणी समूह में समबुद्धि रखते हैं, वे लोग इस धर्म की सेवा किया करते हैं। हे भगवान, आप ऐसे भागवत धर्म के प्रचार करने वाले हैं, फिर आपके दर्शन से मनुष्यों के जो अखिल पाप नाश को प्राप्त होंगे, इस में विचित्रता ही क्या है? हे स्वामीन, आपका नाम केवल एक बार मात्र श्रवण करने से महानीच को भी संसार में धन से छुटकारा मिल जाता है। इस कारण केवल आपका दर्शन करने से ही हम लोगों के अंतःकरण का मेल दूर हो गया है। हे भगवान, देवर्षि नारद आपके ही पुरुष हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वह क्या कभी अन्यथा हो सकता है? देवर्षि के ही उपदेश से हमने आपके दर्शन का लाभ किया। हे अनंत, आप जगदात्मा सर्वांतर्यामी, इस कारण कोई पुरुष कोई भी आचरण करे वह सब आपको विदित हो जाता है। जैसे पट बीज के द्वारा सूर्य के निकट कोई पदार्थ प्रकाशनीय नहीं हो सकता, पट बीजन की तो क्या सामर्थ्य है जो प्रकाश करे, वैसे ही हे परम गुरु, आपके निकट हम क्या प्रकाश कर सकते हैं? हम आपके निकट कुछ भी प्रकाशनीय नहीं हैं। अहो, हम उन भगवान परम हंस को नमस्कार करते हैं जो सब जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करता ईश्वर है। कुत्सित योगी गण भेद दृष्टि होने के कारण उनका निज तत्व नहीं जान सकते। अहो, जिनके श्वास लेने से विश्व रचने वाले श्वास लेते हैं, जिनको देखने से इंद्रिय स्वारूढ़ दर्शनशील होकर देखती हैं, जिनके मस्तक पर यह बड़ा भारी भूमंडल एक सरसों के दाने के समान धरा हुआ है, उन सहस्त्र सिर वाले भगवान शेष अनंत जी को हम नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुभूषण परीक्षित, इस प्रकार की स्तुति करने से भगवान अनंत जी अत्यंत प्रसन्न होकर विद्याधरपति राजा चंद्रकेतु पर प्रसन्न हुए और उसको संबोधित करके इस वक्ष्यमाण वाक्य का प्रयोग किया। अनंत भगवान बोले कि हे राजन देवर्षि नारद और अंगिरा जी ने तुमको हमारे विषय में जो कुछ भी उपदेश किया था, उस उपदेश और उसी विद्या के प्रभाव से तुमको हमारे दर्शन हुए और हमारे दर्शन पाकर तुम सर्व प्रकार से सिद्ध हुए। हे वत्स, हम ही भूत भावन अर्थात सब जीवों के प्रकाशक और कारण हैं, इसलिए हम ही सब जीव रूप और समस्त जीव के आत्मा अर्थात भोक्ता हैं। इस कारण हमारे सिवाय भोक्ता और भोगात्मक विश्व नहीं है। हे राजन, जो कोई पुरुष शब्द ब्रह्म प्रकाशक और पर ब्रह्म कारण जो कहा करते हैं यह भी सत्य है, परंतु ये दो अर्थात शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म हमारे ही पुराने शरीर हैं। इस कारण तुम लोक में अर्थात भोग्य प्रपंचों में आत्मा को भोग्यत्व रूप में वितत अर्थात अनुगत और आत्मा में भोग्यत्व रूप से व्याप्त देख करके इन दोनों कहे कारणात्मा जो हम हैं, हम में ही व्याप्त और हमसे ही ये दोनों कल्पित हैं, ऐसा स्मरण करो। जिस प्रकार से सोया हुआ पुरुष गिरि वनादि रूप वृक्ष भिन्न भिन्न देह व्यापी होने पर भी आत्मा में सब देख
देख पड़ता है। अर्थात स्वप्न में जिस प्रकार सोया हुआ पुरुष स्वप्न देखता है और जैसे स्वप्न की अवस्था में ही उठकर अपने को एक देश में अर्थात शयन किया हुआ समझ जागृत अवस्था का अनुभव करता है, इसी प्रकार से जीवोपाधि बुद्धि की अवस्था जो समस्त जागरण आदि है वह सृष्टि आत्मा की केवल माया मात्र है। हे राजन, इस प्रकार विशेष रूप से जानकर उन सब अवस्था के देखने वाले और इन सब सहित जो आत्मा है इसका ही स्मरण करना कर्तव्य है। हे राजन, तुम ऐसा मत जानना कि स्वप्नावस्था में दृश्य न रहने पर दृष्टा भी नहीं है। भली भांति सोया हुआ पुरुष अर्थात जीव जिससे अपनी निद्रा और इंद्रियों के सुख को जान सकता है, वही वस्तु अर्थात आत्मा उस समय भी वर्तमान रहता है। उस काल में निद्रा और सुख का ज्ञान नहीं होता, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैं सुख से सोया था, यहाँ तक कि मुझे कुछ ज्ञान न रहा। इस प्रकार से स्मृति सबको ही अनुभव सिद्ध है। इस कारण स्वप्नादि अवस्था में भी आवर्तमान रहता है वही आत्मा ब्रह्म है, और वही ब्रह्म जो है सोई हम हैं, ऐसा तुम जानो। यदि कहो कि निद्रावस्था में साक्षी जो वस्तु देखेगा वह साक्षी उसको जागृत अवस्था में किस प्रकार से स्मरण करेगा। एक का देखा हुआ कभी दूसरा स्मरण कर सकता है। निद्रा और जागरण इन दोनों अवस्थाओं को खोज करने से निद्रा और जागरण प्रकाशत्व रूप में जो कुछ अन्वित हो और एक दूसरे का उपाय से भी अपाय न होने पर जो कुछ इन दोनों से अलग हैं, इसी ज्ञान के प्रभाव से ऐसा स्मरण हुआ करता है। वह ज्ञान नहीं पर ब्रह्म है। इस कारण बाल्यावस्था में दृष्टि विषय जिस प्रकार यौवन में दृष्टि गोचर होता है, वैसे जागने में दूसरी अवस्था के होने पर भी निद्रा और आनंद का स्मरण कर सकता है। यह जो कुछ भी हो, फल यह है कि ऐसे ब्रह्म को ही आत्मा जानना। हे राजन, जो हमारा यह स्वरूप अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ यह भूलकर आत्मा के निकट से अलग हो जाए, तब तो फिर पुरुष को अपार संसार में घूमना फिरना होता है। उस संसार का स्वरूप यह है कि इस देह से दूसरी देह अर्थात जन्मांतर पुनर्जन्म और मृतक से फिर मृतक अर्थात मरण के पीछे फिर मरण होना। हे राजन, मनुष्य जन्म में ही शास्त्र ज्ञान और परीक्षा ज्ञान प्राप्त करने की बड़ी संभावना है। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जो पुरुष परमात्मा को न जानकर उसके विषय में ज्ञान नहीं करता, उसका कल्याण किसी समय भी नहीं होता। इस कारण प्रवृत्ति मार्ग में जैसे क्लेश और फल भी उसके उल्टे हो जाते हैं, और निवृत्ति मार्ग में जिस प्रकार का फल जो कि अनिर्वचनीय फल मोक्ष प्राप्त हो सकता है, उसको याद करके फल के संकल्प से विमुख होना उचित है। हे महाराज, सुख अथवा दुख के छुड़ाने के लिए संकल्प करके मनुष्यगण स्त्री पुरुष दोनों अनेक प्रकार के क्रियाकलाप किया करते हैं, परंतु उनके क्रियाकलाप करने से न तो दुख से छुटकारा ही होता और न सुख की प्राप्ति ही होती है। जिन मनुष्यों को अपने ज्ञान का अभिमान है कि हम उद्यम करने में बड़े प्रवीण हैं, वह इस उल्टी बात को जानकर तीनों स्थानों से आत्मा की विलक्षण सूक्ष्म गति है ऐसा जानते हैं। अपने तेज से देख सुन शब्दादि तन्मात्र से छूटकर ज्ञान विज्ञान से संतुष्ट होकर पुरुष मेरा भक्त होता है। हे राजन, परमात्मा और जीव का जो केवल एक रूप में दर्शन करता है, उसको ही योग में निपुण हुए मनुष्यगण सर्व प्रकार से स्वार्थ कहकर जानते हैं। इस कारण इससे अधिक और परम पुरुषार्थ नहीं है। तुम यदि सावधान होकर हमारे यह वचन श्रद्धा सहित श्रवण करके धारण करोगे तो बहुत ही शीघ्र ज्ञान विज्ञान युक्त होकर सिद्ध हो जाओगे। इतनी कथा वर्णन कर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान हरि संकर्षण इस प्रकार चित्रकेतु को समझा बुझा कर फिर उसके सामने ही अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्रीमद्भागवते षष्ठ स्कंदे भाषा टीकायां चित्रकेतु कृत संकर्षण स्तोत्र वर्णनम नाम षोडशो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय,
कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।